क्या कहते उसको, लेट लतीफ़। उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। कहाँ चल रहा था? 88। क्या है, भाष्य या आमती? ठीक। भामती कौन सी पंक्ति? सत्वम से कम। ठीक। नारायण सबका भला हो। सत्वम चैक ब्रह्मसूत्र 2:16 भामती टीका पृष्ठ 588 छठी पंक्ति। सत्वं चैकं कार्यकारणयोः नहि प्रतिव्यक्ति सत्वं विद्यते ततश्च अभिन्न सत्तानन्यत्वादेते अपि मिथो न विद्यते इति। सत्वं चैकं कार्यकारणयोः, कार्य और कारण दोनों में सत्व सत्ता की एक रूपता है, अनुगति है। नहीं प्रतिव्यक्ति सत्वम विद्यते। व्यक्ति के भेद से सत्व अर्थात सत्ता में भेद की प्रसक्ति या प्राप्ति नहीं होती। संघट संपट संत्यापास्ति भू संवायु। पदार्थों में भेद होने पर भी सत्य की एक रूपता सिद्ध होती है, यह अभिप्राय है। न च ताभ्यामनन्यत्वात् सत्त्वस्यैव भेद इति उक्तम्। ताभ्याम नहीं, कहाँ गया? ठीक है। सत्वं से कम कार्य कारणयोः नहीं प्रतिव्यक्ति सत्वं विद्यते ततश्च अभिन्न सत्तानन्यत्वादेते अपि मिथो न विद्यते इति। कार्य और कारण का भेद है। भिन्न पदार्थों से अभिन्न होने के कारण
सत्व का भी भेद क्यों न माना जाए, ऐसा नहीं कह सकते। कार्य और कारण में सत्व एक ही है। कारण की कारण संज्ञा क्यों है? क्योंकि उसका अस्तित्व है। वही कारण जब कार्य के रूप में अभिव्यक्त होता है तब उसकी अर्थक क्रियाकारिता विशेष रूप से ख्यापित होती है, व्यक्त होती है। अगर कारण सदा अव्यक्त होकर ही शेष रहे, विद्यमान रहे, तो उसकी अर्थक क्रियाकारिता विशेष रूप में चरितार्थ न हो, सृष्टि की संरचना ही न हो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्ति भेद होने पर भी सत्व का, अस्तित्व का, सत्ता का भेद नहीं है। कार्य और कारण परस्पर भिन्न नहीं हो सकते, क्योंकि सत्व, अस्तित्व, सत्ता की एक रूपता सिद्ध है। न च ताभ्याम अनन्यत्वात् सत्वस्यैव भेद इति युक्तम्। अब कारण और कार्य का भेद हो जाने पर भेद की मुख्यता से क्यों न ऐसा माने कि कार्य और कारण भिन्न है। भिन्न पदार्थों से अभिन्न होने के कारण सत्व का, अस्तित्व का, सत्ता का ही भेद क्यों न मान लें, ऐसा नहीं कह सकते। तथा सति सत्व से समारोपितत्व प्रसंग, ऐसा मानने पर सत्व में समारोपितत्व प्रसक्त होगा। भेद और अभेद में कौन आरोपित है, कौन वस्तु स्थिति को प्राप्त है, ऐसा अगर कहेंगे तो भेद ही विजयी हो जाएगा। भेद में अभेद की कल्पना करें या भेद में भेद की कल्पना करें, यह प्रश्न उठेगा। तथा सति सत्व से समारोपित तत्व प्रसंग, सत्ता समारोपित नहीं है, सत्व एक ही है। कभी वो कारण भावापन्न रहता है, कभी कार्य भावापन्न। मिट्टी के बर्तन बनने के पूर्व मिट्टी का अस्तित्व रहता ही है। घटादि कार्य के रूप में भी मिट्टी की विद्यमानता रहती है। घटादि कार्यों का विलय भी मृत्तिका की प्राप्ति ही है। घटादि कार्य विलुप्त हो जाते हैं का अर्थ क्या है? मृत्तिका मिट्टी रूप से शेष रहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? घट आकृति की दृष्टि से आरोपित है, प्रकृति की दृष्टि से तो मृत्तिका रूप ही है, मिट्टी रूप ही है। एक आकृति होती है, एक प्रकृति होती है। प्रकृति का अर्थ है उपादान, वास्तव स्वरूप। घट आकृति की दृष्टि से आरोपित है, प्रकृति की दृष्टि से तो मृत्तिका रूप ही है, दृष्टांत की दृष्टि से। दार्ष्टान्तिक में प्रकृति का अर्थ हो जाता है परमात्मा। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, प्रकृतिश्च ब्रह्मसूत्र। आत्मतत्व या परमात्म तत्व जगत का निमित्त ही नहीं अपितु प्रकृति अर्थात उपादान कारण भी है। क्यों ऐसा कहा? प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा श्रुति में है। कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। किस एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, यह प्रश्न उठा। वह एक क्या है? ब्रह्म तत्व है। एक की अनेक रूपों में अभिव्यक्ति माया के कारण है, शक्ति के कारण है, यह अभिप्राय है। एक को अनेक रूप में लखा देना, यही माया की चमत्कृति है।
लेकिन अनेक में भी एक की अनुगति होती है। जो एक अनेकों में अनुगत है उसी का नाम उपादान है। दृष्टांत में मिट्टी के जितने कार्य हैं सब में मिट्टी का अनुगत है, उपादान है। दार्ष्टान्तिक में सांख्य प्रस्थान में त्रिगुण में जो प्रधान है, त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है वो उपादान है, सर्वत्र अनुगति उसकी है, क्योंकि सुख दुख मोहात्मक प्रपंच। सांख्यवादी कहते हैं ब्रह्म की अनुगति या आत्मा की अनुगति क्यों मानो, प्रकृति गति अनुभव के बल पर सिद्ध है। जगत सुख दुख मोहात्मक है। मोह तमोगुण के कारण, दुख रजोगुण के कारण, सुख सत्वगुण के कारण। जगत सुख दुख मोहात्मक है। अपना शरीर भी स्वस्थ हो, अनुकूल हो तो क्या होता है, सुख। अस्वस्थ हो जाए तो दुख। और यूँ मोह, मैं सुखी मैं दुखी मैं ऐसा। या वामतीकार यही वाचस्पति मिश्र जी ने इससे पहले भाव व्यक्त किया कि एक स्त्री शरीर को ले लीजिए, माया का ज्ञान उसी के माध्यम से पूरा हो जाएगा। पति की अनुगामिनी जो पतिव्रता है, पति की काया की छाया बनकर जो काम करती है, पति के लिए सुखप्रदा है, सुखदा है। अगर सौत है तो सौत के लिए दुख देने वाली है। और जो लंपट पुरुष उसे चाहता है, पतिव्रता होने के कारण वह स्वप्न में भी पर पुरुष को नहीं चाहती, उसे वह मोहित करती है। एक की तीन रूपों में स्फूर्ति हो जाती है भावना की प्रगल्भता से। पति के लिए सुखदा, सौत के लिए दुखदा, और कहते हैं ना सौतिया डाह, सौत के लिए दुखदा। और जो लंपट पुरुष है जिसे वो सुलभ नहीं है लेकिन जो उसे चाहता है उसके लिए मोहकता सिद्ध है। वाचस्पति मिश्र जी ने कहा इसी एक उदाहरण के बल पर जो भी अनात्मा प्रपंच है उसकी त्रिगुणात्मकता सिद्ध है। सुख दुख मोह। जगत के तीन फल हैं, सुख दुख मोह। कभी मोह, कभी दुख, कभी सुख। सुख की दशा में भी मोह, दुख की दशा में भी मोह। जगत तीन रूपों में फलित होता है। तो जगत का उपादान कोई त्रिगुणात्मक प्रधान प्रकृति या अव्यक्त को ही क्यों न माने, यह सब पूर्व पक्ष पहले हो चुका। सांख्यों के यहाँ तो झटपट बात समझ में आ जाती है। जगत यदि त्रिगुणात्मक न होता तो सुख दुख मोह की उपलब्धि कैसे होती। सृष्टि के मूल अगर त्रिगुणात्मिका प्रकृति न होती तो सुख दुख मोह की व्याप्ति कैसे होती, क्योंकि जगत कभी सुख कभी दुख कभी मोह के रूप में फलीभूत होता है। यथावता डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि सृष्टि का मूल अव्यक्त प्रधान माया या प्रकृति है। या अब वेदांती क्या करेंगे। वेदांती कहते हैं कि प्रकृति के द्वार से परमात्मा ही जगत का मूल है। जहाँ सुख दुख मोह की व्यापकता है, अनुभव सिद्ध है, वहाँ अस्थि भाति प्रिय की अनुगति भी है। अस्थि सत प्रधान, भाति चित प्रधान, प्रिय आनंद प्रधान। सच्चिदानंद परमात्मा तत्व जगत का उपादान कारण क्यों है, अस्थि भाति प्रिय की अनुगति के कारण। इसमें प्रिय का अवरोध हो जाता है, प्रिय का अवरोध हो जाता है। लेकिन अस्थि भाति
भी कभी असत्वापादक आवरण, कभी अभानापादक आवरण। आवरण का ग्रास अस्थि भांति भी बन जाती है, कभी असत्वापादक आवरण, कभी अभानापादक आवरण। किसी भी वस्तु के अस्तित्व को ही नकार देना असत्वापादक आवरण है। उसके भान को नकार देना, अगर होता कोई अमुक तो उसका भान क्यों नहीं होता, भान को नकारना अभानापादक आवरण। इस प्रकार से अस्थि भांति प्रिय भी है, उधर क्या है, सुख दुख मोह भी है। इधर नाम रूप क्रिया भी है, नाम रूप कर्मात्मक, सुख दुख मोहात्मक, अस्थि भांति प्रियात्मक जगत है। अब क्या करें, तीन रूप हो गया। नाम रूप कर्मात्मक जगत है, एक शैली सुख दुख मोहात्मक जगत है, दूसरी शैली हो गई अस्थि भांति प्रिय रूप जगत है, तीसरी शैली हो गई भोक्ता भोग भोग्यात्मक जगत है। तीन ले सकते हैं, दो ले सकते हैं। नाम रूपात्मक जगत है। हमने बताया कि बृहदारण्यक उपनिषद में यह भी आया है, सरस्वती रहस्योपनिषद में बृहदारण्यक में जगत को नाम रूपात्मक भी कहा गया और नाम रूप कर्मात्मक भी कहा गया है, सुख दुख मोहात्मक भी कहा गया। नाम रूप में कर्म का अंतर्भाव कर देते तो जगत नाम रूपात्मक है। जब ब्रह्म सच्चित आनंद है, आत्मा सच्चित आनंद है, तो तीन शब्दों के द्वारा जगत को भी उद्भाषित करना चाहिए। जगत नाम रूप कर्मात्मक है, सुख दुख मोहात्मक है। यह सत्वं चैकं कार्यकारणयोः नहि प्रतिव्यक्तं सत्वं भिद्यते। व्यक्ति के भेद से सत्व माने सत्ता, अस्तित्व में भेद नहीं होता। यह व्यक्ति के भेद से, अब घट फूट गया तो सत्य थोड़े नष्ट हो गया। घट को लेकर सत्य की अभिव्यक्ति न होने पर भी पदार्थांतर पट को लेकर सत्य की अभिव्यक्ति होगी, सनपटा। अभिव्यंजक संस्थान घट है, घट नष्ट हो गया तो पट को लेकर पट नष्ट हो गया तो पृथ्वी को लेकर और सब कुछ महाप्रलय में बंटाढार हो गया तो सत्य को लेकर ही सत्य की स्फूर्ति होती है व्यवहार में। सदैव सौम्यदम अग्रासित एकमेवा द्वितीयम, महाप्रलय का जो वर्णन किया गया छांदोग्य श्रुति के 6ठे अध्याय में, सदैव आसीत इदमग्रे एकमेवा द्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम। अद्वितीयम विजातीय भेद रहित, एकम सजातीय भेद रहित, एव स्वगत भेद रहित। सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य ब्रह्म ही महाप्रलय में अवशिष्ट रहता है, शेष था कह सकते हैं। इस समय भी वास्तव में ब्रह्म सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य ही है, यह अभिप्राय। महाप्रलय में ब्रह्म जहाँ सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य था, इस समय भी ब्रह्म वस्तुतः सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य ही है, क्योंकि ब्रह्मातिरिक्त जो कुछ पदार्थ है वह ब्रह्म में सजातीय स्वगत विजातीय भेद का आदान नहीं कर सकता। सदृश को लेकर सजातीय भेद की प्राप्ति होती, विसदृश को लेकर विजातीय भेद की प्राप्ति होती है, अवयव को लेकर स्वगत भेद की प्राप्ति होती है। शरीर में हाथ पांव आदि को लेकर क्या होगा, स्वगत भेद। एक शरीर दो शरीर सजातीय भेद, और विजातीय भेद मनुष्य का शरीर, पशु का शरीर, वृक्ष का शरीर विजातीय भेद हो गया।
सदृश को लेकर सजाति भेद, विसदृश को लेकर विजाति भेद, अवयव को लेकर स्वगत भेद की प्राप्ति हो जाती है। महाप्रलय में सदृश भी नहीं, विसदृश भी नहीं और कोई अवयव रूप से शेष भी नहीं, अंग अंगी भाव भी नहीं। इस प्रकार ब्रह्म तत्व सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य होकर ही महाप्रलय में शेष रहता है। सृष्टि दशा में वह सत के सदृश सत होगा तो सत ही रह जाएगा, सत के विसदृश असत होगा वो तो अपना तात्विक अस्तित्व ही सिद्ध नहीं कर पाएगा। सत अगर सावयव होगा तो सत्य ही नहीं रह पाएगा। इसीलिए सब कुछ होने पर भी कुछ भी नहीं, अर्थात ब्रह्म ज्यों के त्यों सच्चित आनंद होकर ही सर्ग दशा में भी विद्यमान है। तस्मात् कार्यम त्रिष्वपि कालेषु सदैव सत्वं चेत् किमतो यद्येवम् इत्यतः एकञ्च पुनः इति सत्वं चैकं कार्यकारणयोः नहीं प्रतिव्यक्तम सत्वं भिद्यते, प्रतिव्यक्ति सत्वं भिद्यते। व्यक्ति भेद को लेकर सत्व में भेद नहीं है, व्यक्ति भेद होने पर भी सत्ता को लेकर भेद की प्रसक्ति नहीं है। ततश्च भिन्न सत्ता अनन्यत्वादेते अपि मिथो न विद्यते इति यह है। इसलिए सत्ता से अभिन्न होने के कारण कार्य और कारण का परस्पर भेद सिद्ध नहीं होता। अब इसमें सर्वथा भेद हो तो कार्य कारण की विभाजक रेखा सिद्ध न हो, सर्वथा भेद हो तो कार्य कारण की विभाजक रेखा सिद्ध न हो। इसलिए बहुत पहले 5-7 साल पहले शास्त्रार्थ आया था भामती कुल में, कार्य को अनिर्वचनीय मान लेते हैं, लेकिन कार्य और कारण, कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कल परसों चौथे रोज विस्तार पूर्वक कहा था, कार्य की उत्पत्ति के पूर्व भी कार्य का मौलिक स्वरूप शेष रहता है। कथम असतः सज्जायेता छांदोग श्रुति 6ठा अध्याय। कार्य की उत्पत्ति के पूर्व भी कार्य का मौलिक स्वरूप शेष रहता है। अगर मौलिक स्वरूप शेष न रहे तो केवल अवस्था भेद है। अव्यक्त की व्यक्तावस्था का नाम ही कार्य है, व्यक्त की अव्यक्तावस्था का नाम ही कारण है। यही तो, अव्यक्त हो जाए व्यक्त, व्यक्त हो जाए अव्यक्त। व्यक्त होने के पूर्व कार्य का मौलिक स्वरूप अव्यक्त रहता है और अव्यक्त ही कार्य का व्यापार के योग से समय पर व्यक्त हो जाता है। व्यक्त अव्यक्त अव्यक्त व्यक्त। कई बार हमने संकेत किया कि गीता का जो 8वां अध्याय है वो व्यक्ताव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त के मूल में सनातन अव्यक्त, प्रकृति अव्यक्त है, प्रपंच व्यक्त है, परमात्मा व्यक्ताव्यक्त से अतीत सनातन अव्यक्त। परमात्मा सनातन अव्यक्त, अक्षर अव्यक्त है, प्रकृति अव्यक्त है और जगत प्रपंच उसका कार्य व्यक्त है। एक अव्यक्त जो व्यक्त होकर परिलक्षित हो और एक अव्यक्त जो व्यक्त और अव्यक्त दोनों का आश्रय होकर उल्लसित हो। यह कार्य कारण भाव स्वप्न सृष्टि में भी वही रहेगा। क्या कह रहे हैं? कार्य कारण भाव स्वप्न में कुछ, स्वप्न में कार्य कारण भाव होता है या नहीं? स्वप्न कार्य है या कारण? स्वप्न में जो पदार्थ परिलक्षित होते हैं और प्राणी, स्वप्न में स्थावर जंगम प्राणी प्रतीत होते या नहीं? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये सब भी होते या नहीं? जैसे यहाँ वैसे वहाँ। स्वप्न में कार्य प्रपंच है, कारण कौन है? सही स्वप्नो भूत्वा सधी स्वप्नो भूत्वा बृहदारण्यक उपनिषद।
आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही वासना की प्रगल्भता निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में स्फुरित होता है तब स्वप्न की प्राप्ति होती है। 2-3 दिन पहले कहा था ना, क्या क्या लंबा वाक्य हुआ, याद हो गया। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण ही वासना की प्रगल्भता निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में उल्लसित विलसित या परिणत होता है तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। लंबा वाक्य हो गया। हाँ, अब ये बोले आत्म चैतन्य से अधिष्ठित आत्म तत्व ही चैतन्य भाव को प्राप्त होता है। वाह। हाँ, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण या मन ही निद्रा दोष और वासना की प्रगल्भता से जब, हाँ लिखा हुआ है, ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में स्फुरित होता है तब स्वप्नावस्था होती है। कहाँ से बोले? महाभारत शांति पर्व, आयुर्वेद का ग्रंथ चरक संहिता और छांदोग्य श्रुति का 8वां अध्याय। कहीं के ईंट कहीं के रोरा, भानुमती ने जोरा कुनवा, एक जगह नहीं मिलेगा। क्या? महाभारत के शांति पर्व में स्वप्न का वर्णन है, छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय में वर्णन है, चरक संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ में वर्णन है। सब जगह से क्या सामग्री लेकर इस वाक्य की रचना की गई। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण या मन ही जब निद्रा दोष और वासना की प्रगल्भता से ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में स्फुरित होता है तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। अर्धनिद्रित क्यों कहा? पूरा यदि मन जगा हो तो मनोराज्य या जागृत में लक्षण चला जाएगा। पूरा मन पूरा सो जाए तो सुसुप्ति में लक्षण चला जाएगा, इसलिए अर्धनिद्रित कहा। मन अगर विद्यमान हो तो प्रपंच के रूप में परिणत कौन होगा? इसलिए सधी स्वप्नो भूत्वा, पाठांतर है सही स्वप्नो भूत्वा, मुख्य पाठ यही है, सही स्वप्नो भूत्वा बृहदारण्यक। लेकिन कहीं कहीं सही के स्थान पर सधी, भाष्यकार भगवान ने सधी शब्द का प्रयोग किया है। सधी स्वप्नो भूत्वा, मन करण रूप से शेष नहीं रहता बल्कि आत्म चैतन्य से अधिष्ठित होकर अर्धनिद्रित होकर निद्रा दोष और वासना की प्रगल्भता। निद्रा दोष क्यों कहा? अपना मकान, कोई घर पूर्व दिशा की ओर मुख वाला हो और स्वप्न में पश्चिम दिशा की ओर मुख वाला दिख जाए तो ये निद्रा दोष ने क्या क्या उलट फेर कर दिया, ऐसा भी होता है। ऐसा इसीलिए आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन, वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष। निद्रा दोष में बहुत बढ़िया है। नींद देवी निद्रा देवी क्या करती है? यहाँ के ईंट वहाँ के रोरा मिलाकर भी दिखा देती है, कुछ नई बना देती है, कुछ जो के त्यों। इसलिए आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन, वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में उल्लसित या परिणत होता है तब स्वप्न की सृष्टि होती है, स्वप्न होता है। यह हुआ। ग्राह्य ग्राहक भाव क्या होता है? हाँ, ग्राह्य और ग्राहक भाव का मतलब क्या है? ग्राह्य ग्राहक भाव, रूप मालूम है? रूप है इस कमरे में कोई? दिख तो रहा है। रूप है? अच्छा, रूप को देखते हैं किसके द्वारा? नेत्र के। नेत्र ग्राहक है, रूप ग्राही है, ग्रहण करने वाला। वो खरीदने वाला नहीं, बनिया वाला नहीं। ग्राहक माने ग्रहण करने वाला। हाँ, ग्राही माने ग्रहण में आने वाली। रूप ग्राह्य है, नेत्र ग्राहक। ठीक है,
ग्राह्य ग्राहक भाव क्या होता है? साजाति में होता है, वैजाति में नहीं। ग्राह्य ग्राहक भाव सजातीय में होता है, विजातीय में नहीं। ग्राह्य ग्राहक भाव क्या कहा त्रिपाठी जी? हाँ लो। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अनिद्रित मन हाँ वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब ग्राह्य ग्राहक भाव को प्राप्त होता है तब स्वप्नावस्था की सिद्धि होती है। अभी क्या कहा? ग्राह्य ग्राहक भाव साजाति में होता है, वैजाति में नहीं। ग्राह्य ग्राहक भाव सजाति में होता है, विजाति में नहीं। ये भी लिख लो। ग्राह्य ग्राहक भाव सजाति में होता है, विजाति में नहीं। बैठी रूप का छत्तीसगढ़ अभी रुको, 36 मिनट रुको। 36 मिनट नहीं, 36 सेकंड रुको। अब वो नैयायिक वैशेषिक आदि तो चकनाचूर हो जाएंगे। नेत्र के द्वारा ही रूप का ग्रहण क्यों होता है? रूप का ग्रहण नेत्र के द्वारा ही क्यों होता है? इसका उत्तर बड़ा कठिन होगा औरों के मत में। रूपक ग्रहण नेत्र के द्वारा क्यों होता है? क्योंकि दोनों तेजस हैं। तेजोनिष्ठ गुण विशेष का नाम रूप है। अपंचीकृत तेज के 1/4 अंश से नेत्र इंद्रिय की रचना हुई है। नेत्र भी तेजस है, रूप भी तेजस है। अतएव रूपक ग्रहण नेत्र के द्वारा संभव है। रूप ही क्यों न नेत्र को देख ले, नेत्र ही क्यों रूप को देखे, तो क्या कहेंगे? नेत्र की अपेक्षा रूप स्थूल है, नेत्र निरूप है। इंद्रियां जो होती हैं, रूप भी रूप में रूप नहीं होता, गुण में गुणांतर नहीं। रूप निरूप है या नहीं? ऐसा लंबा शास्त्र। गुण में गुणांतर की सिद्धि नहीं होती। द्रव्य गुण का आश्रय होता, गुण में गुण की प्रसक्ति या सिद्धि नहीं होती। रूप निरूप है या रूपयुक्त? हाँ निरूप है। क्यों? निशस्त्रीकरण है। निशस्त्रीकरण माने कागज कलम नहीं, निर्ग्रंथ। जब भी तो करना है ना 10,000 रोज। कागज कलम है, हाथ में तो कुछ और ही है। जप माली बढ़िया। क्या हमने कहा था? रूप ही ग्रहण कर ले नेत्र को, नेत्र ही क्यों ग्रहण करे रूप को? विदेशों में बहुत दूर ऐसे ऐसे मेढक होते हैं जो सर्प को खा जाते हैं। यहाँ सर्प ऐसे होते हैं जो मेढक को खा जाते हैं। क्या ऐसे ऐसे मेढक होते हैं, दरदूर बैंग, मैथिली में बोलते बैंग। ऐसे ऐसे मेढक होते हैं जो सर्प को खा जाते हैं। यहाँ सर्प जो है मेढक को खा जाए, उधर मेढक ही सर्प को खा जाते हैं। तो रूप ही नेत्र का ग्रहण क्यों नहीं करता? नेत्र ही रूप का ग्रहण, नेत्र से ही रूप का ग्रहण क्यों होता है? रूप स्थूल है, नेत्र सूक्ष्म है। नेत्र सूक्ष्म है का अर्थ क्या हुआ? रूपक ग्रहण नेत्र के द्वारा ही क्यों होता है? दोनों तेजस हैं। तेजस माने आग्नेय हैं। आग्नेय का अर्थ अग्नि के कार्य हैं। तो नेत्र इंद्रिय की रचना कैसे होती है? केवल एक जगह इसका उत्तर है, पैंगलोपनिषद, और कहीं नहीं, एक ही जगह। पैंगलोपनिषद में अपंचीकृत तेज के 1/4 सात्विक अंश से अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय की रचना होती है। नेत्र तेजस है। कहाँ लिखा है? केवल एक जगह है और कहीं ग्रंथ में नहीं है। हमारे ग्रंथ में तो वहाँ से लिया है ना, मूल कहाँ है? पैंगलोपनिषद। अपंचीकृत, लेकिन अपने आप पढ़ के 1/4 निकालना भी बहुत कठिन। तुरीयांश वहाँ लिखा है। तुरी का लोग अर्थ क्या करेंगे? फिर 1/4 अर्थ करना चाहिए। अपंचीकृत तेज के 1/4 सात्विक अंश से अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। इसलिए नेत्र तेजस है।
रूप तेजोनिष्ठ गुण विशेष है। यही कारण है कि नेत्र के द्वारा ही रूपक ग्रहण हो सकता है। रूप के द्वारा नेत्र का ग्रहण न होकर नेत्र के द्वारा रूपक ग्रहण होता है। किसी अन्य इंद्रिय के द्वारा रूपक ग्रहण नहीं होता। ये क्या हुआ? सामान्य नियम है या विशेष? सामान्य। पहले क्या कहा गया था? निमित्त गुण समुच्चय, ब्रह्मसूत्र पढ़ाते समय निमित्त गुण समुच्चय। योगी नेत्र के बिना भी आँख मीच कर, अंधे न हो तो भी आँख मीच कर भी रूप का ग्रहण कर सकते हैं। केवल मनोयोग से योगियों को रूपक ग्रहण हो सकता है, जब चाहें तब। नेत्र का उपयोग वो नहीं करते, ये नहीं। अगर चाहें तो नेत्र के द्वारा भी रूपक ग्रहण कर सकते हैं योगी। फिर दूसरा उदाहरण हमने उपनिषद के आधार पर क्या दिया था? पश्यंती वाक्, वाणी के द्वारा भी दर्शन, वाणी के द्वारा वक्तव्य की अभिव्यक्ति होती है या वाणी के द्वारा दर्शन होता है? वाणी के द्वारा भी दर्शन होता है। जिस वाणी के द्वारा दर्शन होता है उस वाणी का क्या नाम है? पश्यंती। कहाँ लिखा है? उपनिषद में। एक ही जगह है ये परिभाषा, ये भी है उपनिषद में ही पश्यंती वाणी को पश्यंती क्यों कहते हैं? तो भगवत कृपा से कुछ ऐसी चीज़ें व्यक्त होती हैं जो और जगह सुलभ नहीं है। ग्रंथ में है। मैं स्थल क्यों बता देता हूँ, ग्रंथ क्यों बताता हूँ मालूम है? निमसारण में वेदांताचार्य थे विवेकानंद जी। वो विवेकानंद जी ने यह नैमिष वाले के शिष्य। तो मेरे ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है। 2 पैसे नहीं होते थे, किसी से मांगता था नहीं, कोई देता था नहीं, और मंजन के भी पैसे नहीं होते थे। 24 घंटे में सेवा लेते रहते थे। कभी नहीं पूछा जाता था भोजन किया या नहीं, मंजन है या नहीं। अब जब उनके साथ रहता तो फिर ईंट के चूर्ण बना बना के, वृंदावन में भी लोगों को नहीं मालूम था। मैं 2 जगह प्रवचन करता था। लोगों को होता था पता नहीं कितने रुपये इनके पास होंगे। उस सोहम के आगे जो पुराने ईंट की भट्ठी, ईंट को ले आता चूर्ण बना करके और नमक मिला के मंजन करता। लोगों को होता कि इनके पास 2 जगह प्रवचन करते हैं। तो नमक मिला के मंजन करता, दांत सब टूट गए, फिर गल गए। 2 कटी वस्त्र होते, एक फटा हुआ, ऐसा कर पहनता कि लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि फटा हुआ। स्वामी अखंडानंद को मालूम पड़ जाता तो एक थान कपड़ा भेज देते, लेकिन उनको भी नहीं पता चलता कि इनके पास कोई तीसरा कटी वस्त्र भी नहीं। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि ये सब जो ज्ञान विज्ञान है, पुस्तकें नहीं होती थी, केवल दास बोध पढ़ सकता था, एकादश स्कंद पढ़ सकता था। विनय पत्रिका मेरे पास थी, बस विनय पत्रिका, एकादश स्कंद और दासबोध हिंदी। कोई पुस्तक भी दे दे तो चुड़वा लिए जाते थे कि योग्य ना बन जाए। तो मैंने सोचा ये तो भगवान की कृपा है। क्या विपत्ति नहीं रघुपत की माया, भोग भोगाए छुड़ा वहीं, क्या है माया डाया। विपत्ति नहीं रघुपत की दाया, भोग भोगाए छुड़ाए वहीं माया। तो कितनी बड़ी पुस्तक मुझे मिली मालूम है? पुस्तक कोई दे दे तो महात्मा जो वहाँ के थे चुड़वा लेते थे कि विद्वान न बन जाए। और भी जो थे सौनक ये सब, बिना पुस्तक वाले एमए आदि खड़े कर दिए जाते थे। वो जो बोलते थे फिर मुझे खड़ा कर दिया जाता। मैं बोलता तो उनको पछाड़ने के लिए नहीं, अपने आप सब डिग्री डिप्लोमा वाले कुछ नहीं काम कर पाते। तो फिर मैं गोमती किनारे एकांत में चला जाता। फिर मेरे पुस्तक कौन कौन मिली मालूम है त्रिपाठी? ये पृथ्वी पुस्तक मिल गई। पृथ्वी में कितने ग्रंथ समा जाएंगे। जल को पुस्तक बना के हमने पढ़ना शुरू किया, अग्नि को पुस्तक बना के पढ़ना शुरू किया,
वायु को पुस्तक बना के पढ़ना शुरू किया, आकाश को पुस्तक बना के पढ़ना शुरू किया एकांत में। आकाश में कितने ग्रंथागार समा जाएंगे। फिर अव्यक्त को पुस्तक बना के पढ़ना शुरू किया। फिर आत्मा, विज्ञान स्वरूप आत्मा को ही ग्रंथ बना के पढ़ना शुरू किया। फिर खड़ा कर दिया जाता कि बिना पुस्तक के कहाँ से ले आता है पढ़ के। तो लोगों को नहीं मालूम मेरे पास पुस्तक इतनी बड़ी है। पृथ्वी पुस्तक, जल पुस्तक, तेज पुस्तक, वायु पुस्तक, आकाश पुस्तक, ये सब। तो क्या कहा, ग्राही ग्राहक भाव साजात में होता है, वही जाति में नहीं। क्या कारण है कि रूपक ग्रहण नेत्र के द्वारा ही होता है। अगर मान लें कि दोनों तेजस है तो भी प्रश्न उठता है, रूप से ही नेत्र ग्रहण क्यों नहीं होता, नेत्र से ही रूपक ग्रहण क्यों होता है। या अब इस पर बोलेंगे तो ये सब रह जाएगा ज़्यादा। सत्वं से एकम कार्य कारण यो नहीं प्रतिव्यक्त। इसमें क्या पाठ है, प्रतिव्यक्ति क्या लिखा? भामती है तुसी प्रेम नाल देखो थे। कार्य कारण यो ही है। आगे नहीं नहीं प्रतिव्यक्ति सत्वम। ठीक है, ये विद्यते व्यक्ति के भेद से सत्व में मन सत्ता में भेद नहीं होता। ततश्च अभिन्न सत्ता अनन्यत्वादेते अपि मिथो न विद्यते इति यह कहा। सत्ता से अभिन्न होने के कारण कार्य और कारण परस्पर भिन्न नहीं हो सकते। एक सत्य तत्व ही कार्य और कारण के रूप में उल्लसित होता है। अव्यक्त दशा में कारण, अव्यक्त दशा में उसकी कार्य संज्ञा हो जाती है। कार्य और कारण भिन्न है तो उल्टी नीचे से क्यों न गणना करें। भिन्न पदार्थों से अभिन्न जो होगा वो भिन्न होगा या भिन्न, भिन्न पदार्थों से जो अभिन्न होगा वो भिन्न होगा या भिन्न, भिन्न ही होगा। तो भिन्न ही क्यों ना मान लिया जाए। इस शंका का समाधान करते हैं कि न चताभ्याम अनन्यत्वात् सत्वस्य भेद इति उक्तम। तथा सत्य ही सत्वस्य समारोप प्रसंग, सत्ता का ही आरोप हो जाएगा। तत्र भेदा भेदयोः अन्यतर समारोप कल्पनायाम किम तात्विका भेदोपादान भेद कल्पनास्त्वा हो तात्विक भेदोपादान भेद कल्पनेति वयम तो पश्यामो भेदग्रहस्य प्रतियोगी ग्रह अप्रेक्षत्वाद भेदग्रहमंतरेण च प्रतियोगी ग्रह संभवात् अन्योन्याश्रयपत्तेः अभेदग्रहस्य च निरपेक्षतया तदनुपत्तेः एकैकाश्रयत्वाच्च भेदस्य का भावे तदनुपत्तेः अभेदग्रहोपादानैव भेदक कल्पनेति सर्वम अवदातम्। अभेदग्रहणो ग्रहोपादेनैव भेद कल्पनाति इति। अभेद में भेदोपचार है, भेद की प्रबलता नहीं है, बल्कि अभेद में भेद का उपचार है, यह अभिप्राय हुआ। तात्विक भेद में अभेद की कल्पना करेंगे तो भेद ही प्रबल हो जाएगा। भेद तात्विक न होकर अभेद ही तात्विक है, वास्तव है, यह अभिप्राय। जैसे घट आदि में जो भेद है उसके मूल में मिट्टी को लेकर अभेद है, अभेद तात्विक होता है। चाहे मांडूक्य कारिका जात्याभासम चलाभासम वस्तुआभासम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतमद्वयम। जात्याभासम वैशेषिक दर्शन पर पानी फेरने वाला मंत्र है, कारिका है। जात्याभासम जाति का जन्म का आभास ही है, वस्तुतः आज तत्व ही है। चलाभासम क्रिया का चल का आभास ही है। वस्तुआभासम तथैव च द्रव्य गुण सामान्य, ये सब द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय अभाव, ये सब वैशेषिकों के तत्व को लेकर है।
जात्याभासम चलाभासम, जाति का आभास ही है वस्तु। जात्याभासम चलाभासम, क्रिया का भी आभास ही है। वस्तुआभासम तथैव च, गुण गुणी भाव द्रव्य, द्रव्य का भी आभास ही है। तो प्रेम से बताइए कि वस्तु स्थिति क्या है। गौड़पादाचार्य महाभाग, शंकराचार्य महाभाग के गुरुदेव श्री गोविंद पादाचार्य महाभाग के गुरुदेव का कथन है मांडुक्य कारिका। जात्याभासम चलाभासम वस्तुआभासम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम। अज अचल, अवस्तु माने गुण गुणी भाव से रहित आत्मा को हम द्रव्य माने या नहीं, इस पर बहुत शास्त्रार्थ है। तो आनंद गिरि जी ने अंत में निर्णय दिया, अगर द्रव्य मानेंगे तो गुणाश्रय मानना पड़ेगा, कर्माश्रय भी मानना पड़ेगा, तो अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। अगर आत्मा को द्रव्य मानना है तो द्रव्य की परिभाषा वेदांतियों को अपनी ओर से करनी पड़ेगी। गुण और क्रिया के आश्रय तत्व का नाम द्रव्य, ऐसी परिभाषा न करके कौन सी परिभाषा करनी पड़ेगी। निरपेक्ष वस्तु का नाम द्रव्य है। आनंद गिरि जी मांडुक्य कारिका शंकर भाष्य के की टिप्पणी में टीका में आनंद गिरि जी ने कहा निरपेक्ष वस्तु का नाम। वेदांतियों के यहाँ अगर आत्मा को द्रव्य मानते हैं, वहाँ तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक्काल आत्मा और मन द्रव्य के इतने भेद हैं। वैशेषिकों के यहाँ अगर वेदांती आत्मा को द्रव्य मानते हैं तो गुण और क्रिया का आश्रय मानेंगे, तो फिर सगुण और सक्रिय ही आत्म तत्व सिद्ध होगा। इसलिए कहा कि हम द्रव्य की परिभाषा अपनी बनाएंगे, तुम्हारी उधार ली हुई परिभाषा में अमान्य है। तो स्वतंत्र निरपेक्ष वस्तु का नाम द्रव्य है। वेदांतियों के यहाँ द्रव्य की परिभाषा क्या होगी फिर? निरपेक्ष वस्तु का नाम द्रव्य है। अब उनके घर की परिभाषा बदल गई हमारे घर में आकर यह हुआ। कार्य कारण भिन्न है, अतः भिन्न पदार्थों से अभिन्न होने के कारण भिन्न पदार्थों से जो अभिन्न होंगे, भिन्न से जो अभिन्न होंगे, झगड़ालुओं से जो अभिन्न होंगे, झगड़ालू होंगे या नहीं भिन्न पदार्थों से जो अभिन्न होंगे वो भेद के साधक होंगे या भेद के? झगड़ालुओं से, चोरों से, डकैतों से जो अभिन्न होंगे वो झगड़ालू चोर डाकू होंगे या नहीं? भिन्न पदार्थों से जो अभिन्न होंगे वो भिन्न होंगे या भिन्न? भिन्न ही होंगे। यह कहा तो फिर क्या हुआ? भिन्न पदार्थों से अभिन्न होने के कारण सत्व का माने सत तत्व का भेद ही क्यों न मान लिया जाए। तो ऐसी बात है कि फिर तो सत्व में भेद, भेद में सत्व, अन्योन्याश्रय दोष की प्रसक्ति होगी। इसलिए निष्कर्ष क्या निकला? अभेद में भेदोपचार, मृत्तिका में घटादि का उपचार, ब्रह्म में आकाशादि का उपचार, आरोप, अभेद में भेद। यह हुआ। भेद भिन्न पदार्थों से अभिन्न बनने पर तो भेद की सिद्धि होगी। इसलिए जात्याभासम चलाभासम वस्तुआभासम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम। अज अचल शांत विज्ञान ही एक तत्व है। गौड़पादाचार्य हमारे यहाँ अभेद में भेद की भावना हो गई, अभेद में भेद की कल्पना हो गई। क्या कहेंगे वैष्णव लोग? अभेद में भेद की भावना हो गई। हम लोग कहेंगे अभेद में भेद भ्रम हो गया। भाषा में भेद है या भाव में भेद? क्या भाषा? अभेद में भेद की भावना हो गई, साहित्यिक भाषा है। अभेद में भेद की कल्पना हो गई, अभेद में भेद भ्रम हो गया। अभेद में भेद भ्रम हो गया, लाठीचार्ज है
अभेद में भेद की भावना हो गई सदा तद्भाव भाविता। भाषा को लेकर भेद है या भाव को लेकर, कहने के लहजे, कहने के टोन लहजे को लेकर भेद है। समय का ज्ञान बहुत अच्छा है। घड़ी रखते हो या नहीं? बिना घड़ी के आते क्या? अरे हाँ, वो तो इनके अच्छा सौतेला बेटा है वो ठीक, हर समय रखते हैं। हाँ, तो सब व्यवस्था भी तो इन्हीं के जिम्मे। बहुत बहुत अच्छा स्वभाव। इनका बेटा आया है? बेटा कहाँ है? कल जन्मदिन है इसलिए उसको बुलाया है। अभी सो रहा है? आपके दर्शन के। कहाँ है? नीचे बुलाओ मत, यहाँ पेशाब सब कर देगा कितने साल का है? 1 साल। विवाह हो गया? ठीक है। स्वप्न का बेटा है, जागृत का? ठीक है, ठीक, बढ़िया। अभेद में भेद की कल्पना। अभेदक ज्ञान जो है निरपेक्ष है, अन्योन्याश्रय की प्राप्ति नहीं होती। एक एक व्यक्ति के आश्रित भेद रहता है। भेद को एकत्व या भेद की नियमता अपेक्षा है। एक एक व्यक्ति सब में अनुगत जो होगा, एक एक दाना, इसको पिरोने वाला कौन? वो भी सूत्रे मणिगणा। युवा का अर्थ क्या होगा? सूत में मणियाँ जो भी हैं वो भी सूत के। एक आने टंगा हुआ हमारे, कहाँ? नेपाल पशुपतिनाथ जी का है, कहाँ का दिया हो? वो तो एक है जगन्नाथ जी का ही है। नहीं, अच्छा, धागे वाला। हाँ, सूत में ही वो पशुपतिनाथ पशुपतिनाथ जी का ला के दिखा दो भाई, कौन लाएगा? हाँ, यही लाएगा। सूत्रे मणिगणा ये वह। और एक नामधारियों के यहाँ का भी ऐसे ही। अच्छा, अच्छा, नामधारियों का भी होगा। हाँ, उनका भी ऐसे ही होता है। नामधारी भी हमको बहुत मानते थे ना, नामधारी हाँ। बहुत मानते। अभी भी कहीं मिले? हरिद्वार में आए थे। हाँ, नामधारी लोग हमको बहुत मानते। वो सनातनी हैं, सनातनी सिख हैं। नामधारी हमको बहुत मानते। तो सूत्र मणिगणा ये वह, धागा और मणि दोनों ही, धागा ही, सूत तंतु ही, ऐसे ही। तो अभेद में भेद या भेद में अभेद, अभेद में ही भेद, भेद में अभेद, भेदों का भेद जब कह देंगे तो भेद ही सिद्ध होगा। अभेद में भेद, इसलिए जात्याभासम, जन्म के मूल में अज होना चाहिए। क्या उदाहरण? जल चंचल है या नहीं? नहीं, नहीं, आपका मन करता सुनो, अब सुन रहे, हमने कहा जल चंचल है या नहीं, तो कहा नहीं। और था कुछ तो बोल नहीं है। अग्नि चंचल है या नहीं? नहीं, वो कह रहे नहीं, अभी कहीं और है मन। हाँ, ये देखो पशुपतिनाथ जी, ये अब इसमें क्या है? सूत ही सूत है या नहीं? सब सूत्रे मणिगणा ये वह, ले जाओ भाई। पशुपतिनाथ जी के पंडों ने हमको दिया, पशुपतिनाथ नहीं दिया, ये मान के चले। इसलिए कहा सूत्रे मणिगणा ये वह, सूत्र में मणियाँ भी सूत के हों, दिखा दिया ना, ऐसे ही। तो क्या हुआ? अभेद जात्याभासम, जन्मशील के। हाँ, तो उदाहरण में दे रहा था, 9 बज गया। जल भी चंचल, वो कह रहे नहीं। अग्नि भी चंचल, वायु भी चंचल। ऊपर आकाश स्थिर है, नीचे पृथ्वी आपेक्षिक स्थिर है। जब अमरकोश आदि में पृथ्वी को अचला कहा जाता है, अचला का अर्थ क्या होता है? सर्वथा अचल नहीं, आपेक्षिक अचल। इसलिए आजकल के व्यक्ति जो कहते हैं, पुराने लोग पृथ्वी को अचल मानते थे,
उनके अकल पे पत्थर क्या तेरे अकल पे पत्थर, कहाँ की गाली है ये? किस प्रांत की गाली है? तेरे अकल पे पत्थर। हाँ, उत्तर प्रदेश के कहीं के कहते अकल का दुश्मन के तेरे अकल पे पत्थर। जब हम पृथ्वी को अचला कहते हैं तो उसका अर्थ क्या हुआ? आकाश जैसे अचल नहीं, आपेक्षिक अतल। जब पृथ्वी का जन्म होता है, आकाश का जन्म होता है या नहीं? ये देखो। हाँ, क्या हुआ? हाँ, उत्पत्ति होती है भगवान। हाँ, जन्म नहीं होता, ठीक, उत्पत्ति होती। कुछ ना कुछ तो बोलना है, ठीक। एक बाल गोपाल भी तो चाहिए, ठीक। कितने साल के बाल गोपाल हो अभी? इससे पहले वो प्रयाग का अंकित थे। अंकित हो जो, हाँ, बच्चा 18 साल वाला, वही पंडा प्रयाग वाला जो सीता जी जो, हाँ, सीता गोरा चट्टा, ठीक। तो क्या कहा हमने? आकाश का जन्म होता है या नहीं? नैयायिकों के यहाँ नहीं होगा, वैशेषिकों के मत में नहीं होगा, सांख्यों के मत में, योगियों के मत में, वेदांतियों के मत में होगा, चारवाकों के मत में आकाश होगा ही नहीं, है ही नहीं। चार तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु, अलग अलग। आकाश का जन्म होता है, तो जिसका जन्म होता है उसका विलय होगा या नहीं? और जन्मशील और विलयशील अचंचल होंगे या अचंचल होगा या निश्चल? ये तो प्रफुल्ल बताएंगे, प्रफुल्ल जी। जिसका जन्म होता है और विलय होता है, वो जन्मशील और नाशशील जो है नश्वर, वो क्रियायुक्त होगा या क्रियाहीन? क्रियायुक्त चंचल होता है। कहाँ? आकाश चंचल देखा है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ठीक। आप कुछ ना कुछ तो बोलना, ठीक है। आकाशे बलाका, बगुलों की पंक्ति। आकाशे बलाका जब कहते हैं, बहुत शास्त्रार्थ है इसमें, न्यायाधीन। आकाशे बलाका, आकाश में बलाका, तो आकाश भी परिच्छिन्न सिद्ध होता है। जिसकी उत्पत्ति होगी वो अन्यों की अपेक्षा विभु होने पर भी उत्पत्तिशील पदार्थ की परिच्छिन्नता सिद्ध होगी या परिच्छिन्नता? तो विभु जी, आकाश परिच्छिन्न है या परिच्छिन्न? अपरिच्छिन्न है। उत्पत्ति युक्त है या उत्पत्ति रहित? वेदांतियों के मत में, सांख्यों के मत में, योगियों के मत में आकाश की उत्पत्ति होती है या नहीं? जब आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब क्या था? हाथ पांव कहाँ चलाते थे? आकाश की उत्पत्ति होती है ना, किसके मत में? सांख्यों के मत में, योगियों के मत में, वेदांतियों के मत में आकाश की उत्पत्ति होती है। जिसकी उत्पत्ति होती है वो परिच्छिन्न है, जो जिसकी उत्पत्ति होती है वो क्रियाशील भी है। लेकिन यहाँ सागिन सभा में क्या आकाश क्रियायुक्त है, परिच्छिन्न है, तो लोग मारने दौड़ेंगे। आकाश को क्रियायुक्त और परिच्छिन्न सिद्ध करने के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। इसलिए अंत में क्या कहा? भेद तो अलग अलग है, उनको साधने वाला कोई अभिन्न तत्व चाहिए। अभेदक ग्रहण से भेद की कल्पना निरस्त हो जाती है। भेदों को साधने वाला कोई अभिन्न तत्व है, भेदों के मूल में कोई भेद की स्थिति नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कहो त्रिपाठी जी, आज के पाठ से क्या लाभ हुआ? हाँ, यही लाभ हुआ। भोजन का निमंत्रण मिल गया।